अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स तो देखे होंगे, उसमें जिनमें मैं सोन वैली गया था। उसके बाद मैंने फिर आपको कोरोना वैक्सीनेशन जो हमारे इधर एक्सपो सेंटर में हो रही है उसके बारे में आपको प्रॉपर गाइडेंस दी थी कि किस तरीके से आप लोगों ने जाना है, कहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है और कहाँ कहाँ से आपको वैक्सीनेशन करवानी है, उसका क्या प्रोसेस है। तो उसके बाद मैंने फिर आप लोगों को लाहौर म्यूज़ियम की सैर भी करवाई थी। और फर्दर भी मेरा आने वाले टाइम में बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग्स और ट्रैवलिंग व्लॉग्स खासतौर पर बनाने के आप लोगों के लिए प्लान है। तो उससे पहले तो सबसे पहले मैंने सोचा कि यार मैं सोन वैली गया था, जो लाहौर से तकरीबन कोई 300 प्लस किलोमीटर दूर है। वन साइड का डिस्टेंस 300 किलोमीटर 300। तो डिस्टेंस जो सा है एक तो ज़्यादा है, और दूसरा रोड्स काफ़ी गंदी थी। तो मैं कहा चले मैं आप लोगों को उसके बारे में अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं कि बाइक पे मैं गया था, मेरा बाइक का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे चेक करनी थी और जो मैं नहीं लेके जा सका और मेरी क्या क्या मिस्टेक्स थी। तो आज उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो अपने सोन वैली के टूर के लिए निकला था, उसमें मैं निकला था सुबह सुबह ऑलमोस्ट 4:30 बजे घर से। सुबह 4:30 बजे घर से निकला था और रात को 12 बजे वापस घर पहुंचा था। और हमारा सारा दिन जो था वो बाइक पे गुजरा था। तो एक चीज़ तो ये थी कि आपको जब इतना लंबा सफ़र करना है तो आपको एस्टिमेट रखना है कि आपने 2 से 3 दिन का जो सफ़र है ना, एटलीस्ट अपने बाइक पे करना है तो आपने 2 से 3 दिन का मार्जिन रखना है। वन डे टूर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अगर आप लोग इतने आदी नहीं हैं, आदी इवन आप हों भी तो भी आप इतने आदी नहीं होते कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप बाइक पे रह सकें। तो ऑलमोस्ट ये 12 भी नहीं, तकरीबन कोई 19-20 घंटे की बाइक की ड्राइव थी। तो मैं यूज़ भी 125 कर रहा था, होंडा 125। तो वो इनिशियली तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन जिस तरह टाइम गुजरा उस तरह फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे इश्यूज़ आने शुरू हो गए थे। बैक पेन शुरू हो गई थी। उसके बाद लाइक इस तरह के फिर वो मैं अब आप लोगों को उसके बारे में वो चीज़ें अब मैं आपको बता नहीं सकता जो चीज़ें मैंने उधर फेस की थी। सख्त गर्मी थी, बाइक थी हमारे पास। और सफ़र अब जब हम लोग उधर पहुंच गए तो हमारे साथ हुआ ये कि सोन वैली सारे का सारा बंद था। तो हमारे आबशारें वगैरह ईच एंड एवरीथिंग क्लोज थी, जब आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा। तो उसके बाद फिर हम लोगों को उधर स्टे के लिए तो टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें खुली होती तो हम लोग 1 घंटा 2 घंटे वहाँ पे बैठ जाते, लेकिन वो टोटली सारा कुछ बंद था। जब बंद था तो फिर हम लोगों ने सोचा यार चलो अब बंद तो है तो अब यहाँ पे बिला वजह स्टे करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो उस सूरत में फिर हम लोगों ने प्लान बनाया, मैं था मेरा कज़न था, कि चलो हम लोग चलते हैं वापस। तो फिर वहाँ से हम लोग वापस निकल आए। तो वापसी का सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा था, क्योंकि सुबह की भी थकावट अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। हम लोग 5 बजे के निकले हुए थे, 4:30 के, और सुबह तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान हम लोग सोन वैली पहुँचे थे। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी देर में बंदा इस्लामाबाद के 2 चक्कर लगा लेता है। तो इतनी देर में हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। और हमारी एवरेज स्पीड जो सी थी वो भी अराउंड 90 किलोमीटर पर आवर थी। तो रास्ता बहुत गंदा था, कहीं दफ़ा कम हुई तो कहीं दफ़ा ज़्यादा हो जाती थी। तो उसके बारे में खैर ये चीज़। अच्छा, तो अब जो जो चीज़ें वहाँ पे फेस की हम लोगों ने, चलें उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि आप लोगों को जब भी जाना है इतने लंबे सफ़र में, कभी भी आपने वन डे टूर नहीं करना जो 700-800 किलोमीटर का बन रहा हो। मैक्सिमम आप लोगों ने बाइक पे वन डे टूर करने हैं 300-400 किलोमीटर्स। फॉर एग्जांपल आप लोग नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं, आप लोग लाहौर से बाइक पे निकले हैं, तो आप लोगों का पहला स्टे इस्लामाबाद में या मरी में अल्टीमेट होना चाहिए। इससे आगे आप लोगों को नहीं जाना। मरी में स्टे करें, मरी तक मरी इंजॉय करें, उसके बाद रात और वहाँ पे रहें, दैन नेक्स्ट डे आप आगे के लिए मूव करें। तो इस तरह से आपको थकावट भी कम होगी और आप अपने सफ़र को भी इंजॉय करते रहेंगे। अगर आप चल आप पहला स्टे ही अपना नारान या कागान में जाके लेते हैं तो आप वहाँ पे इंजॉय नहीं कर सकेंगे। आपको इतनी थकावट हो जाएगी कि आप लोग हिलने से भी आवाज़ार हो जाएंगे और आप कहेंगे कि यार हम लोग क्यों आए। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई थी पहले अपने टूर में कि मैं क्यों आया बाइक पे। लेकिन एक्सपीरियंस था, बंदा जब कुछ इस तरह की गलतियाँ करता है फिर ही सीखता है। क्योंकि
इस तरह की चीज़ों का लोगों को तो आइडिया नहीं होता कि वो क्या है, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो ये सारी वजूहत थी, मतलब कि मैंने उसके बाद अभी तक दोबारा से वो लंबे टूर का प्लान नहीं किया, क्योंकि अब मेरा प्लान वन डे टूर के तो प्लान हो तो मैं डेली बेसिस पे जा सकता हूँ, लेकिन वन डे टूर का मेरा प्लान नहीं है अब, क्योंकि अब मेरा प्लान है कि मैं जाऊँगा 3 4 5 दिन का मैं टूर करूँगा और उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगा। तो इस टूर में सबसे ज़्यादा इशू, जैसे मैंने आपको बताया, वो था बहुत ज़्यादा बाइक चलाना। तो पहले ही मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि आप में से भी कोई अगर बाइक पे टूरिंग का प्लान करता है तो आप लोगों को एक लिमिटेड रास्ता आप लोगों ने डिसाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर कि यहाँ पे जाके हम लोगों ने ख़त्म कर देना अपना, और फिर जर्नी जो है नेक्स्ट डे आगे स्टार्ट होगा। तो वेरी टिप नंबर 1 तो ये है। जो सेकंड टिप में ये है कि आपने बाइक पे, मैं गया था, मेरे पास बाइक का हेलमेट था ब्लैक शीशे वाला। तो डे टाइम में तो उसका बड़ा मज़ा आया मुझे कि ब्लैक शीशा है, लेकिन जब रात को आप लंबा सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वही ब्लैक शीशा आपके लिए बहुत बड़ी हर्डल बन जाता है। तो आपने हरगिज़ कोशिश करनी है कि आप लोगों के पास जो हेलमेट हो उसका शीशा ब्लैक ना हो, उसका शीशा वाइट हो, ठीक है। इवन डैट के ब्लैक शीशा आप लोगों को अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है हेलमेट, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वाइट शीशे को प्रेफरेंस देनी है। जो तीसरी टिप है हेलमेट के साथ, वो ये है कि आप लोगों ने जब यहाँ से जाना है, अपने जर्नी को स्टार्ट करना है, तो आप लोगों के पास 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक, आप लोगों के पास मेडिकल किट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपको कहीं रास्ते में कोई चोट लग जाती है तो आपको वहाँ पे बैंडेज करने के लिए, कुछ करने के लिए आपके यहाँ आपकी क्रू के पास वो किट लाजमी होनी चाहिए, ताकि आप एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के पास अपनी बाइक के इक्विपमेंट्स लाजमी होने चाहिए, जिसमें इक्विपमेंट से मुराद रिपेयरिंग इक्विपमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें अगर बाइक ख़राब हो जाए, तो अगर बाइक पंचर हो जाए, अगर बाइक का किसी किस्म का भी कोई इशू हो तो आप लोग उसको कवर अप कर सकें, ठीक है। चौथी चीज़ ये है कि आप लोगों ने लंबे सफ़र में शोल्डर पे बैग पहन के कभी नहीं जाना। ये मेरा एक आप लोगों से एक ज़ाती तजुर्बा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जब भी जाना है टूर पे, तो आप लोगों का जो सामान है वो बाइक सैडल्स मिल जाते हैं आप लोगों को साइड पे लगा के, और बैक साइड पे भी आपका बैग आ जाता है। तो आप लोगों ने वो बैग अपना उसमें लगाना है और अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स करके आप लोगों ने बाइक चलानी है, जिस तरह के आप लोग आम रूटीन में चलाते हैं। आपका सारा सामान आपकी बाइक के पीछे बंधा होना चाहिए। और ये बेसिकली कुछ टिप्स थी जो बताना ज़रूरी थी, क्योंकि इसके बगैर आपको क्या नाम है, अगर आप लोग इन चीज़ों को नहीं फॉलो करोगे और आप लोग टूर पे चले जाते हो, निकल जाते हैं दूर का रास्ते पे, तो आप लोगों के लिए बहुत हर्डल होगी। और एक और चीज़ जो रह गई, आप लोगों को एक छोटे जो योगा कारपेट आप लोगों ने देखे होंगे फोल्ड होके इतने से बन जाते हैं, वो आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप रास्ते में कहीं थक जाते हैं तो क्योंकि सड़क होती है बिल्कुल, तो आप उसको साइड पे कहीं पे बिछा के अपनी कमर वगैरह सीधी कर सकते हैं। ज़रूरी है किसी को बैकबोन, जिस तरह मुझे बैकबोन का इशू है तो मेरे लिए ज़रूरी था, लेकिन मैं वो नहीं लेके गया। एनी हाउ मैं फिर भी एडजस्ट करता रहा था थोड़ा सा स्टे के साथ साथ। तो अभी तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाइक चलाना है बड़ा आसान काम है, लेकिन जब आप लंबे सफ़र पे निकलते हैं, जो सफ़र आपका 200, 300, 400, 500 किलोमीटर का हो, तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा होता है कि बाइक चलाना आसान नहीं बल्कि ये बहुत मुश्किल काम है इतने लंबे सफ़र में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा जो सफ़र का एक्सपीरियंस रहा था वो, और जो मेरी टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं वो पसंद आएंगी। फर्दर इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि हाउ आई स्पॉन्सर माय ट्रिप, मैं अपने ट्रिप को किस तरह स्पॉन्सर करता हूँ, हाउ आई मैनेज माय वर्क रूटीन विद माय ट्रिप, और ये तमाम चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरह से मैं अपने ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, तो किस तरह से मैं अपनी वर्क रूटीन को मैनेज करता हूँ, और मैं उसको अपने ट्रिप के लिए जो पैसे हैं वो कहाँ से इकट्ठे करता हूँ, और आने वाले टाइम में मैं अपने काम को और अपने ट्रिपिंग को किस तरह से मैनेज करूँगा। तो इंशाल्लाह
इस चीज़ की नेक्स्ट वीडियो बनेगी, तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में, खुदा हाफिज़।